नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। ललितपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री आज अपने दौरे के दौरान तुवन मंदिर मैदान में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो एक जनसभा को संबोधित करके जनता को सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे और क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना भी करेंगे और इसके बाद से कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा की जाएगी। पूरे दौरे को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई है और सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया है। मैं इस समय खड़ा हूँ तुवन मंदिर प्रांगण में। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होना है और यहाँ पर तमाम महिला पीछे देख सकते हमारे के यहाँ पर गेट से प्रवेश हो रही है। वहीं मुख्यमंत्री द्वारा शिलान्यास का आयोजन होगा और सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं उनका यहाँ पर लोकार्पण भी किया जाएगा। और सूत्रों की माने तो यहाँ पर कई अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा फटकार भी लगाई जाएगी और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर यहाँ पर तमाम प्रकार की चर्चा हो रही है और अगर बात करें साफ सफाई की, यहाँ पर साफ सफाई की तमाम व्यवस्था है और प्रशासन अलर्ट मूड पर है। डेली 24 भारत, ललितपुर से नासिर मीडिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए के कार्य प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। देवीपाटन और बस्ती मंडल के विधानसभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग की विकास परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान ये निर्णय लिया गया है। बैठक में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 50-50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन दिया गया था और विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा भी की गई। मां पाटेश्वरी शक्तिपीठ, स्वामी नारायण मंदिर से लेकर बस्ती के धाम सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाले 13 मार्गों के विकास को भी स्वीकृति दे दी गई है, जिससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 810 कार्यों को मंजूरी दी गई है और इसके साथ ही गड्ढा मुक्त अभियान के तहत सड़कों के सुधार कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, ताकि लोगों को बेहतर और सुरक्षित यातायात सुविधा मिल सके। वहीं गोंडा में बस्ती और देवीपाटन मंडल की समीक्षा बैठक के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और इससे पहले हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को 4 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसमें कर्नलगंज में अधिवक्ताओं पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और वृद्धावस्था पेंशन और साथ ही स्टाइपेंड की मांग भी की है। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। मुलाकात के बाद से स्थिति शांत होने से प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरे पर मंडल स्तर का विकास और कानून व्यवस्था से जुड़ी समीक्षा बैठकों में लगातार शामिल हो रहे हैं। रामपुर क्षेत्र से दिल दहला देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें कि 22 साल के युवक मनोज के शव की जांच पुलिस कर रही है और ऐसे में सिर, हाथ पर किसी भारी वस्तु से वार करने का भी मामला सामने आया और इस मामले में पुलिस ने एक महिला, उसके बेटे और देवर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जांच में पता चला है कि मनोज और आरोपी महिला के बीच संबंध था और रॉन्ग नंबर मिस कॉल से ये मामला शुरू हुआ था, जो समय के साथ प्रेम संबंध में तब्दील हो गया। परिजनों के विरोध के बाद से दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ गया और पंचायत भी बुलाई गई, जिससे तय हुआ था कि दोनों अब एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे। पंचायत के बाद से दोनों के मोबाइल सिम भी तुड़वा दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी मनोज दोबारा महिला से मिलने उनके गांव पहुंच गए और इसी विवाद को बदनामी के डर को लेकर महिला, उसके बेटे और देवर ने मिलकर कथित तौर पर मनोज की हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मृतक की बहन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है और आगे के साक्ष्यों पर जुटी हुई है। आरोपियों तक लगातार पहुँच बनाई जा रही है। फिलहाल तीनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और मामले के आगे की जांच जारी है। एडिशनल सर, बीते दिनों अजीमनगर थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय युवक की बॉडी मिली थी। क्या कुछ प्रकरण रहा और पुलिस ने क्या कुछ खुलासा किया है? आज क्या वजह? दिनांक 16 तारीख को एक युवक, मनोज नाम के एक युवक की डेड बॉडी अजीमनगर थाना क्षेत्र में मिलती है, जिसमें जब उसका शिनाख्त की जाती है तो वो मुरादाबाद निवासी है और उस युवक का वहां पे स्थित एक महिला जो विधवा थी उससे उसके संबंध बताए गए।
युवक के परिजनों द्वारा हत्या की तहरीर दी गई। इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो ये चीजें निकल के सामने आई कि उस महिला जिससे उसका संबंध था वो उसका एक देवर और उसके एक बेटे ने मिल करके इसके सर पे चोट मार के हत्या कर दी थी और डेड बॉडी वहां छोड़ के भाग। वहीं गोंडा पुलिस ने तंत्र मंत्र और पूजा पाठ के नाम पर लोगों को झांसे में लेकर करोड़ों की ठगी करने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। थाना मानकपुर पुलिस और एसओजी सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में गिरोह के मुख्य आरोपी शफीक अली उर्फ बड़े पुजारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के कब्जे से करीब 26 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जो ठगी के जरिए हासिल किए गए आभूषणों को बेचकर मिले हुए थे। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि गिरोह के सदस्य पर्चा बांटकर लोगों को पहले अपने जाल में फंसाते थे और पूजा अनुष्ठान और तंत्र मंत्र के नाम पर घरों में जेवरात और नकदी हड़प कर फरार हो जाते थे। इस गिरोह के खिलाफ गोंडा और बहराइच सहित कई जिलों में मुकदमे दर्ज होने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस कार्रवाई को जिले में ठगी और अंधविश्वास के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। अवगत कराना है थाना कोतवाली मनकापुर और सर्विलांस एवं एसओजी गोंडा की टीम द्वारा एक सराहनीय कार्य करते हुए संगठित अपराध कारित करने वाले गिरोह, जिसके 5 सदस्यों की गिरफ्तारी 7 मई 2026 को पूर्व में की जा चुकी है, के मुख्य अभियुक्त शफीक अली उर्फ बड़े पुजारी पुत्र अनवर निवासी लिसाड़ी रोड मेरठ को आज दिनांक 19/6/2026 को बंदरहा मार्ग थाना मनकापुर से गिरफ्तार किया गया है। उक्त गिरफ्तार अभियुक्त के पास से कुल 26,95,000 रुपये नकदी की बरामदगी की गई है, जो कि इसने कारित अपराध के आभूषणों को बेचने से प्राप्त की है। उक्त गिरोह के बारे में आपको अवगत कराना है कि यह संगठित गिरोह पूजा पाठ करने के नाम पर एक फर्जी संस्था स्थापित करके लोगों तक पैम्पलेट व कार्ड के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से उन तक पहुंचता था तथा उनके साथ पूजा पाठ के नाम पर डरा धमकाकर उनको आभूषण व पैसे की ठगी करता था। उक्त गिरोह के कुल 6 सदस्य अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं तथा अन्य वांछितों की तलाश की जा रही है। इस गिरोह के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर में 2, कोतवाली मनकापुर में 1 तथा बहराइच के दरगाह शरीफ थाने में एक अभियुक्त पंजीकृत है। उक्त प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई। गोंडा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं, जिसके तहत पहली बार जनप्रतिनिधियों और आमंत्रित अतिथियों के मोबाइल फोन कार्यक्रम स्थल के बाहर जमा कराए जाएंगे। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सभी लोगों को निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करना पड़ा और प्रवेश से पहले संग जांच प्रक्रिया से गुजरना अनिवार्य किया गया। सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर व्यापक इंतजाम किए थे और हर स्तर पर निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को अंदर ले जाने पर प्रतिबंध लगाते हुए मोबाइल फोन सहित अन्य गैजेट बाहर ही जमा करवाए गए थे और इस व्यवस्था को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों के बीच चर्चा भी बनी रही। प्रशासन का कहना है कि ये कदम पूरी तरह से सुरक्षा मानकों के अनुरूप उठाया गया है ताकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। पूरे आयोजन के दौरान अधिकारियों द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती रही। वहीं सीतापुर क्षेत्र में लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से दलित चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद अरुण भारती मौजूद रहे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने किया और इस दौरान दलित समाज की एकजुटता, संगठन को मजबूत करने और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद पासवान ने कहा कि दलित समाज की एकता ही उसका सबसे बड़ी ताकत है और संगठित होकर आगे बढ़ने की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। वहीं सांसद अरुण भारती ने आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही और गांव-गांव जाकर विकास, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों के हितों के लिए काम करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे और अंत में संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। लोकसभा चुनाव 2024 जिस तरह से पूरे समाज को सपा और कांग्रेस के लोगों के द्वारा बदलाव करके उनको डरा करके वोट दिया गया कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। समाज को ये बताने की जरूरत है कि उन्होंने आपको भरवा के जो वोट लिया न संविधान खतरे में है, न आरक्षण खतरे में है, मगर अगर कुछ खतरे में है तो आपकी जान खतरे में है। क्योंकि आप देखिए जसलाल सरोज, पीपरगांव, भदोही मारने वाले सपा के गुंडे कहाँ है? अखिलेश यादव, भोलागढ़, हिमांशु सरोज, प्रयागराज 19 साल के लड़के को गोली मारी जाती है सरेआम चौराहे पर, कहाँ है अखिलेश यादव? क्योंकि मारने वाले सफाई गुंडे ही।
अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित श्री चंद्रगुप्त हॉस्पिटल में डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत के बाद से हड़कंप मच गया है। घटना के बाद से परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और डॉक्टरों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। जानकारी के अनुसार अलहदपुर पैठी निवासी महिला को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डिलीवरी के दौरान अचानक उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में आक्रोश फैल गया और महिला अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। परिजनों का कहना है कि समय पर सही इलाज मिलता तो महिला की जान बचाई जा सकती थी और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और वहीं स्वास्थ्य विभाग से भी जांच की मांग उठ रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। आज दिनांक 19/6/2026 थाना महुआखेड़ा ईटा चौंगी के पास स्थित श्री चंद्रगुप्त निजी हॉस्पिटल से पीआरवी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला का सिजेरियन डिलीवरी के दौरान बढ़ती गई लापरवाही से डेथ हो गई है तथा परिजनों द्वारा विरोध किया जा रहा है। उक्त के संदर्भ में तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा परिजनों को समझा बुझाकर यातायात को सुचारू रूप से संचालित किया गया। मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बुलाया गया जिनके द्वारा जाँच की गई। उनके जाँच के आधार पर हॉस्पिटल को सीज किया गया है तथा वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दीपक शर्मा। ये घटना ये हुई है, मेरी भाभी जी है कल्पना शर्मा, वाइफ ऑफ ओम प्रकाश शर्मा। 13 तारीख को चंद्रगुप्त हॉस्पिटल में इन्होंने एडमिट किया और 16 तारीख को इन्होंने डिस्चार्ज के लिए पेपर बनाए। उससे पहले इन्हें किसी भी प्रकार का घटना का कोई भी कारण मालूम नहीं पड़ा। उसके बाद में साहब इन्होंने 16 तारीख को ये हमसे बोलते हैं जिस दिन हमारा मरीज डिस्चार्ज होने होता है कि इनकी आंतों में इन्फेक्शन हो जाए। एक बात बताइए, कभी भी किसी भी आंत फटती है तो ऑपरेशन के दौरान किसी की भी आंत नहीं फट सकती है। आंत जब फटने की संभावना होती है जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, मां ताकत लगाती है बच्चे को बाहर जन्म देने के लिए। इन्होंने ऑपरेशन के दौरान 6.5 × 17 mm की आंत काटी है इन्होंने चंद्रगुप्त हॉस्पिटल ने, और इनके हॉस्पिटल का नाम है चंद्रगुप्त और इनका डॉक्टर का ऑनर है, यहाँ का जो ऑनर है मोहम्मद सारिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने एक डॉक्टर और एक टेक्नीशियन ने ऑपरेशन कर दिया। मेरी पहली घटना हुई है, मेरी घरवाली, मैं यहाँ मेरी बेटी की बेटी पैदा हुई थी। जब मैं यहाँ लेके आया, एक आशा है वो यहाँ वो मुझे पहले लेके गई वहाँ मलखान सिंह, तो मलखान सिंह वाले बोले कि कल संडे है हम सोमवार को भर्ती करेंगे। वो यहाँ बुला के ले आई। यहाँ पहले वो अंदर गई, डॉक्टर से बात करके आई, हम लोग बाहर खड़े, वो बात करके आगे बाहर आई। आशा का क्या नाम था? नाम नहीं मुझे मालूम है। आशा का नाम बताइए। मुझे मालूम नहीं है। हाँ जी। कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें आपने अपनी जो ये चंद्रगुप्त हॉस्पिटल है यहाँ पे। तो कब एडमिट किया था आपने? कब एडमिट किया था? क्या एडमिट? आपने उनको भर्ती किया था 13 तारीख को। 13 तारीख से? हाँ, यहाँ पे परेशानी क्या थी आपकी? बेटी पैदा हुई थी तो जब 13 तारीख हॉस्पिटल में रखे रहा है? 13 तारीख की शाम को। ठीक है। हाँ, इसने मुझे कुछ नहीं बताया। अमेठी जिले में रात्रि के अंधेरे में मिट्टी खनन और बिक्री का अवैध कारोबार तेजी से बढ़ने का मामला सामने आया है। आरोप है कि खनन विभाग और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से ये धंधा बेखौफ तरीके से संचालित हो रहा है। मोहनगंज, जयास और कोतवाली क्षेत्र में खनन माफिया सक्रिय बताए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है और रात के समय भारी वाहनों की आवाजाही से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है, जिससे आम जनता में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में इस अवैध खनन गतिविधि का केंद्र बताया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि डेली 24 भारत नहीं करता है। मारपीट के दौरान करीब 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। आरोप है कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर हमला किया, जिससे स्थिति और भी अधिक तनावपूर्ण हो गई। घटना के बाद से गाँव में तनाव का माहौल बना हुआ है और लोगों में दहशत फैल गई है। सूचना के बाद मौके पर जाँच भी की जा रही है और पुलिस हर पहलू पर नजर बनाए हुए है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है, जिससे गांव में शांति व्यवस्था प्रभावित हुई है।
अमेठी जिले में जहरीले जंतु के काटने से 24 घंटे के भीतर 2 लोगों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं से सांप के काटने के बाद से घायलों को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां एक व्यक्ति की डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है, जबकि दूसरी बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। ये दोनों घटनाएं जगदीशपुर और मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में हुई है। अचानक हुई इन मौतों से परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोगों में दहशत भी देखी जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी जुटाई जा रही है। अंबेडकर नगर में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और जन्मदिन पर जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव के निजी आवास पर जन्मदिन मनाया गया है और इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे की मिठाई खिलाई है और राहुल गांधी की लंबी उम्र की कामना की है। कार्यक्रम स्थल को गुब्बारों और कांग्रेस के झंडों से आकर्षित रूप से सजाया गया। शाम के समय जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा, जहां राहुल गांधी जिंदाबाद और देश के नेता कैसे हो, राहुल गांधी जैसे नारे भी गूंजते रहे। और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी गरीब, किसान, मजदूरों और बेरोजगारों की आवाज है और 2029 में उनके प्रधानमंत्री बनने की शुभकामनाएं भी दी गई। बलिया क्षेत्र में ग्रामीण बैंक शाखा के प्रबंधक दीपक कुमार सहित 2 लोगों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकताएं दर्ज की गई है। ये मामला किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के कथित फर्जीवाड़ा और राजस्व परिषद के स्थानगत आदेश के उल्लंघन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बता दें कि भानु प्रताप सिंह ने सिविल जज सीनियर डिवीजन गार्गी शर्मा के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाए कि मौज दिघार और गोपालपुर में विवाद भूमि पर जहां पर राजस्व परिषद में निगरानी बनी हुई है, वहीं नियमों की अनदेखी कर किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किया गया है। आरोप है कि शाखा प्रबंधन ने संबंधित व्यक्ति से मिलकर कूटरचित तरीके से ऋण स्वीकार किया, जिससे न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ है। वहीं कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर केक काटकर और पौधारोपण कर धूमधाम से मनाए। इस अवसर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और पूर्व विधायक भगवती प्रसाद चौधरी सहित कई नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने राहुल गांधी को गरीबों का मसीहा, संविधान का रक्षक और गंगा जमुनी तहजीब का हिमायती बताते हुए दीर्घायु और स्वास्थ्य जीवन की कामना की। ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज हम अपने नेता का जन्मदिन मना रहे हैं और ऐसे नेता को जो पूरी दुनिया में लोग इस समय काफी अच्छे निगाह से देख रहे हैं, जो व्यक्ति गंगा जमुनी तहजीब के लिए, अपना मोहब्बत की दुकान के लिए, जो आप समझिए सामाजिक सौहार्द के लिए एक जननायक के रूप में आज संघर्षरत हैं। चाहे किसान का मामला हो, चाहे नौजवान का हो, चाहे बेरोजगार का हो, चाहे दलित का हो, चाहे आदिवासी का हो, चाहे महिला का हो, सबके लिए संघर्ष करने के लिए आज मैदान में है। ऐसे नेता के प्रति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको इतनी शक्ति और साहस मिले कि वो हमारे कांग्रेस पार्टी का और देश का दोनों का नेतृत्व करे। देश उनके तरफ एक अच्छी निगाह से देख रही है, उनका अच्छा सेहत हो और उनको भी समझ में आ गया है कि जिस चुनौती का उनको आज सामना करना पड़ रहा है, एक तरफ 56 इंच का सीना है तो एक तरफ 56 साल का एक नौजवान खड़ा है और कांग्रेस जनों को भरोसा है किसी नौजवान से देश में सुधार होगा, देश का कल्याण होगा। गरीबों के मसीहा हम सबके नेता राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर केक काटकर हम लोग पौधारोपण किए हैं जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय मिशन कंपाउंड पर। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि राहुल गांधी जो छात्रों से रूबरू होना पड़ रहा है, ऐसा क्यों होना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छात्र विरोधी है, नौजवान विरोधी है, बेरोजगार विरोधी है, महंगाई चरम पे है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील में उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और इस दौरान फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर मौके पर पहुंचे और समाधान की उम्मीद में अधिकारियों के समक्ष अपनी शिकायतें रखी। हालांकि समाधान दिवस में पुलिस की अनुपस्थिति चर्चाओं का विषय बनी रही, जिससे कई पीड़ितों को अपनी शिकायतों का निस्तारण के लिए इंतजार करना पड़ा। इससे पहले हुए समाधान दिवस पर भी थाने क्षेत्र में बड़ी संख्या में शिकायतें सामने आई थी। कार्यक्रम में इनायत नगर थाना अध्यक्ष राजेश सिंह और कुमारगंज के उप निरीक्षक मौजूद रहे। पीड़ितों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई और समस्या के जल्द समाधान की मांग की।
कौशाम्बी में बीते कुछ महीनों से अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से आम जनता में दहशत का माहौल बना हुआ है और इसी क्रम में बीती रात क्षेत्र में अलवार झील में मछली शिकार की निगरानी कर रहे एक बिहारी मजदूर की निर्मम हत्या हो गई और इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लगातार बढ़ रही घटनाओं से ग्रामीणों और क्षेत्रों के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ कम होता जा रहा है, जिसके चलते गंभीर विवादें बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं और जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर नशा तस्कर के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई है और पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में की गई कार्रवाई में उसके पैर में गोली लग गई और वो घायल अवस्था में पकड़ लिया गया। मुठभेड़ के बाद से पुलिस ने मौके से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। इसके अलावा बिना नंबर प्लेट की संदिग्ध मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है और आरोपी पूरे नशे में अवैध कारोबार में शामिल बताया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद से क्षेत्र में अपराधियों और नशा तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। आज दिनांक 20 जून 2026 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा ग्राम सुंदरपुर से बेहट की तरफ जाने वाले मार्ग पर ग्राम खुशहालीपुर के पास द्रोणाचार्य तिराहे पर संदिग्ध व्यक्ति और वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत हुए, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया, परंतु रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की एवं द्रोणाचार्य स्कूल की तरफ भागे। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा एवं जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की गई, जिससे एक व्यक्ति के दाहिने पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए एवं दूसरा व्यक्ति भाग निकला। घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी करने पर पता चला कि घायल व्यक्ति का नाम रहमान पुत्र अल्ताफ है, जो ग्राम किशनगढ़, कस्बा बिहारीगढ़, थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र का निवासी है। इस पर पूर्व से ही 7 अभियुक्त थाना बिहारीगढ़ एवं थाना फतेहपुर पर पंजीकृत है। दूसरे व्यक्ति की तलाश जारी है। रहमान के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीलीभीत के कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में साली की विदाई को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। मारपीट के दौरान एक युवक द्वारा तमंचा लहराने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी सिराज को गिरफ्तार भी कर लिया है। उसके कब्जे से एक तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया है। वहीं मारपीट में घायल 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, जिसे देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। मामले में नामजद 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। वहीं हरदोई क्षेत्र में जमीन विवाद के दौरान गोली लगने से घायल हुए एक व्यापारी विद्या प्रकाश उर्फ मल्लू की उपचार के दौरान लखनऊ में मौत हो गई है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। बताया जा रहा है कि खेत के विवाद को लेकर हुए संघर्ष में विद्या प्रकाश को गोली मारने और बाद में लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगाया गया था। गंभीर हालत में उन्हें पहले जिला अस्पताल रेफर किया गया और बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया, जहां पर उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। घटना के दौरान बीच बचाव करते हुए अमित, अंकित और कई लोग जो है वो घायल हुए हैं। परिजनों का आरोप है कि ये पूरी वारदात सुनियोजित थी और आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना के बाद से पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि शुरुआती जांच में केवल मारपीट की बात कही गई थी और फायरिंग की पुष्टि नहीं की गई थी और अब व्यापारी की मौत के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। तो इनका मर्डर ऐसे हुआ कि हमारे गाँव में ही एक मोहल्ले के ही उनके खेत में धीरे धीरे कई सालों से वो थोड़ी थोड़ी जमीन करके हमारे खेत में बढ़ाते गए। जब मेरे चाचा जी को इस बात का शक हुआ तो उन्होंने सरकार द्वारा माफ करवाई जमीन की, जिसमें 6 मीटर जमीन हमारी उनके खेत में निकली। तो वो जमीन जब मांगी चाचा जी ने, तो उस समय इन लोगों ने हमारे घर वालों पे हमला किया था। उस टाइम पे सरकार आके नाप करवा गई और पुलिस ने सुलह समझौता करवा दिया था। लेकिन दिनांक 18/6/2026 को जब मेरे चाचा जी जा रहे थे भट्टे पे अपने लेबरों को पेमेंट बांटने के लिए, जो कि हर हफ्ते वो देते हैं उनको पेमेंट, तो वीरवार को देते ही देते हैं, तो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए उनके पास जो पड़ा था, वो पैसे में भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। और श्याम अग्निहोत्री, पिंकू अग्निहोत्री, राजकुमार अग्निहोत्री, शिव कुमार अग्निहोत्री और मोनू अग्निहोत्री, ये 5 लोग ना गाड़ा लगा के बैठे हुए थे पहले से ही खेत में। जैसे ही चाचा अकेले नियत्ते जा रहे थे भट्टे पे,
इन लोगों ने घेराबंदी करके चाचा को घेर लिया, बेलचे से यहाँ बाहर किया, यहाँ गोली मारी और उनके समझ लो पूरा मर्डर किया। प्लान बना के गैंग मर्डर किया गया है पूरा उनका। विरोधी जमीन मर्डर था। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।